तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। इज द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ जायगोट embryonal cells and adult of a particular organism always constant? How is the constancy maintained in these three stages? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ जायगोट एम्ब्रियोनल सेल्स एंड एडल्ट ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि ये सही है कि गलत है। और उसके बाद यहाँ पे जो 3 स्टेजेस है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ जायगोट हो गया, एम्ब्रियोनल सेल्स हो गए और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एडल्ट फेज हो गया। तो इन 3 स्टेजेस में जो कॉन्स्टेंसी है ये कैसे मेंटेन होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यस। ये तीनों हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कौन कौन से, क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ जायगोट, एम्ब्रियोनल सेल्स एंड एडल्ट ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से होके गुजरती है। तो यहाँ पे मियोसिस होता क्या है, तो यहाँ पे जो मियोसिस का फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स में उसको यहाँ पे क्या कर देता है, हाफ कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ हुए थे ये फिर से यहाँ पे क्या होते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। और जो यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद, उसमें जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेल में कितना होता है, 23 पेयर्स के होते हैं, फीमेल में यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं। और जो यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होगी उसमें भी यहाँ पे कितने होंगे, 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जायगोट की फॉर्मेशन के बाद ये हमारे यहाँ पे मिटोटिक डिवीजन में जाते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल्स है ये भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है। और जो यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोनल सेल्स है वो भी यहाँ पे क्या होता है, मिटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है और अपने जैसे यहाँ पे दूसरा प्रोड्यूस करता है। और जो यहाँ पे एडल्ट ऑर्गेनिज्म के जो यहाँ पे सेल्स होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, मिटोसिस से ही डिवाइड होते हैं। तो जो यहाँ पे मिटोसिस होता है वो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन के जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं जायगोट में, वो दोनों को यहाँ पे क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। और जो यहाँ पे जायगोट से एम्ब्रियो एंड अडल्ट फॉर्म होता है वो भी हमारा किससे होता है, मिटोसिस डिवीजन से होता है। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो इसमें कॉन्स्टेंसी मेंटेन होती है वो यहाँ पे मिटोसिस की वजह से हो पाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।